सर्वदीना। संत को चाहिए सभी देहधारी में सभी को अपना श्रीहद मानता हो और सब में भगवान का दर्शन करे। अजात शत्रु संत अजात शत्रु है। और इतना ही नहीं, हे मां, जिनका हृदय जिन्होंने साधना करे, जिनके जीवन में सत्य को छोड़कर असत्य न आए, ऐसे संत का संस्कार। और संत का एक सरल परिभाषा है, 100 और 100 बराबर सत्य। आप उस सत्य पर एक बिंदु देंगे, एक चांद बिठा देंगे तो क्या बनेगा? संत। सत्य पर एक चांद देंगे, बिंदु देंगे तो क्या बनेगा? संत। जो सत्य की चांद, सत्य की मुकुट धारण कर ले, उसे ही संत कहते हैं। असली संत वह है जो सत्य छोड़कर असत्य के पथ न माने। संति हृदय न बनीत समाना, कराकरी पर कवि न जाना। निज परिताप द्रवण गिलवरित दुख द्रवण सो संत पुनीता, पर दुख द्रवण सो संत पुनीता। कुंद आघात सही कैसे कुंद आघात सही कैसे वैष्णव जन तो तेने कहिए जय। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय। तीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय। तीर पराई जाने पर तूने उपकार किए तुम्हें, पर तूने उपकार किए तुम्हें, मन अभिमान माने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जय। वैष्णव जन तो सकल लोकुमा सहुरे वंदे। सकल लोकुमा सहुरे वंदे। निंदा ना करे वाय काच निश्चल राखे। वाय काच निश्चल राखे। धन धन जननी तेरे। वैष्णव जन तो तेरे
थके अशक्ति न बोले जिह्वा थके अशक्ति न बोले पर धन कब चाले हाथ वैष्णव जन को तेने कहिए वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने पर तुझे उपकार किए तोए पर तुझे उपकार किए तोए मन अभिमान माने वैष्णव जन तो तेने कहिए मोह माया व्याप ही नहीं जेने मोह माया व्याप नहीं जेने दृढ़ बैराग जिने मनवाने राम नाम सो तारी बाजे राम नाम सो तारी लागे शकल तीरथ तेरे मनवारे वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने पर तुझे उपकार किए तोए पर तुझे उपकार किए तोए मन अभिमान माने वैष्णव जन को लालो भीते कपट रहित छे काम क्रोध मीराया रे मन लो भीते कपट रहित छे काम क्रोध मीराया रे मन दर्शियो तेरो दर्शन करता मन किए तोए मन अभिमान माने वैष्णव जन को तेने कहिए वैष्णव जन को तेने कहिए वैष्णव जन को वैष्णव जन को वैष्णव जन हे मां ऐसे संत का संग करना चाहिए जो संत आत्मबोध करवा दे, जो संत आत्मा में हर एक शरीर में भगवान है। अहम सर्वेषु भूतेषु मुपात्मवै स्थितः सदा तमज्ञाय मामज्ञा
कुरते अर्चाडिदम्बनम्। भगवान कपिल कहते हैं, मां मैं समस्त देहधारी के मध्य में विराजमान हूं। मैं सभी देहधारी जीव के शरीर में विद्यमान रहता है। मुझे नारायण में, मुझ में और नारायण में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हम सबके शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। जो इस देह से बैर करता है, ध्यान देना, लड़ते हो ना, भागवत एक एक बात सिखाता है, किसी से आप लड़ते हैं, अगर आप किसी देहधारी जीव से लड़ोगे तो उससे नहीं लड़ रहे हो, भगवान से लड़ रहे हो, भगवान से लड़ रहे हो। इसीलिए किसी से नहीं करना चाहिए। तुम परमात्मा से द्रोह कर रहे हो, भगवान से दुश्मनी कर रहे हो। इसीलिए किसी से बैर नहीं करना चाहिए। नो मन शांति वृक्षति, वह कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता जो दूसरे का घर उजाड़ता, बैर करता, उनको मैं कभी शांति सुख चैन से नहीं रहने देता हूं। इसीलिए किसी से बैर नहीं किया। नो तथा में प्रियतमा आप्योर्णिना शंकर, पूरा संसार मेरा प्रियतम, सब मेरे हैं। मामा विभूति भगवान कपिल से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, मां के गर्भ में जीव कब आता है? मां के गर्भ में जीव कैसे आता है, यह बताना। भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, स्त्री की समानता 16 रात्रि ऋतुकाल की अवस्था, 16, जिसमें 4 रात्रि तक स्त्री को स्पर्श करना भी दोष माना गया। 4 रात्रि तक उसको स्त्री से दूर रखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। सप्ताह के अंदर में अगर बच्चा गर्भ में ठहरेगा तो मलिन संस्कार ऋतु काल के 8वां दिन रहेंगे तो मलिन से अगर समानतः 8 रात्रि छोड़कर गर्भाधान संस्कार करेंगे तो वह उच्च कोटि के जन्म लेंगे। और सम संख्या की तिथि हो ऋतु काल के तो पुत्र होगा, विषम संख्या में गर्भ रहेगा तो पुत्री का जन्म होगा। स्त्री के राजपुरुष की पृथ्वी के द्वारा स्त्री के पूर्व उदर में प्रवेश किया। एक रोज में खुद बता के 10 दिन में बेर जैसा मां के शरीर में बच्चा होता है। मासो सिरोदा, 1 महीना में मां के गर्भ में जीव का सिर का निर्माण होता है।
कृत्रिमा से सर्वांग शरीर। 3 महीना होते ही संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है मां की गर्भ में। बेटा हो या बेटी, लिंगबोधक छिद्र भी बन जाता है। अब माता देवती पूछ रही है भगवान के दिल से, मां के गर्भ में बच्चा आ गया, मानते हैं वहां तो बच्चा को सुख शांति मिलता होगा, ना ठंडी ना गर्म, ना लड़ाई ना दंगा, कोई झंझट नहीं। भगवान कबीर के आंख से आंसू निकलते। माँ ये बात नहीं पूछो माँ के गर्भ में जीव को कितना कष्ट होता है। गर्भावासम समम दुःखम भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में इतने कष्ट होते हैं प्यारे, इस संसार में कहीं नहीं होता। मां के गर्भ में बच्चा को छोटा छोटा कीटाणु काटता है, वो बच्चा तड़पा रहता है। किसे से वेदना, किसे अपना कष्ट सुन ना सकता। मां के गर्भ में कोई सुनने वाला नहीं। धीरे धीरे मां के गर्भ में उस जीवन का 5वां महीना, उस समय मां जो खाती है वही बच्चा चाहता है। अब क्या कलियुगी मां, कलियुगी मां मिर्च मसाले खाने लगती है। ये मिर्च क्या करता, बच्चा का आंख को जला देते हैं। बच्चा किसे कुछ जाने के लिए तो मां के गर्भ के अंदर चलना बंद कर देता है। इसीलिए जब भी गर्भ में कोई जीव आए ना, स्त्री को चाहिए ठंडा भोजन करना चाहिए, मिर्च मसाला का प्रयोग कम करना चाहिए, शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, भगवत चर्चा करना चाहिए, माला का जप करना। लेकिन ये कलयुग में गर्भ में बच्चा है ना, तुरंत सासू जी से कहे माँ और सासू जी कोविड आ रही है, एक बाजार से पिज्जा मंगाई दो, बर्गर मंगाई दो, फुचके मंगाई दो, वही खाई दे। अरे समोसा मंगवाई दो, खाओगी समोसा टेढ़ा तो औलाद कहां से सीधा जन्म लेगा। खाओगे समोसा टेढ़ा तो औलाद सीधा जन्म लेने वाला नहीं है। ध्रुव जैसा औलाद नहीं जन्म लेगा। ध्रुव जैसे औलाद चाहते हो तो सात्विक आहार से बच्चा को श्रवण कुमार जैसा बनाना चाहते हो तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करो। खाओगे समोसा तो पहले से रहेगा टेढ़ा, वो किसी के बात सुनने वाला औलाद नहीं है, वो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए भगवत भजन करना चाहिए। स्त्री के गर्भ में जब जीव धीरे धीरे मां के गर्भ में उस जीव का 7वां महीना आता है और वो कष्ट शुरू, वो बच्चा किसे अपना दुख बतावे, भगवान से प्रार्थना करता है ठाकुर हे प्रभु एक बार इस पिंजरा से बाहर कर दो, जिंदगी में दोबारा इस पिंजरा में नहीं आऊंगा। 84 लाख योनि है तो 84 लाख नरक भी है, जिसमें 28 महानरक। 84 लाख योनि है तो 84 लाख नरक भी है, जिसमें 28 महानरक। जिस 84 लाख नरक में एक मां का गर्भ भी नरक है।
जहां वह बच्चा जीव रहता है वहीं मलमूत्र, वहीं विष्ठा, वहीं गंदगी, वह बच्चा किसे कहेगा? जिस तरह पिंजरा में सुगा बंद रहता है, उसे जो ही कहते हैं वही करता है। बोल सुगा राम राम, मीठी मीठी बानी ले। उसी तरह मां के घर में जो मां खाएगी वही बच्चे खाएंगे। इसलिए भगवान से बहुत स्तुति करते करते 8वां महीना 9वां महीना आ गया। प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, एक बार इस पिंजरा से बाहर आ जाऊंगा ना, माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा तो झूठ नहीं बोलूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। मैं तो संत का सेवा, गुरु का सेवा, ब्राह्मण का सेवा करने के जीवन निर्वाह, जीवन में कभी सत्य छोड़कर असत्य के रास्ते पे नहीं जाऊंगा। एक बार मौका दीजिए, बाहर भेज दो मुझे, बहुत कष्ट हो रहा है मां के घर में। भगवान ने कहा देख, अभी तक बहुत को मैंने इस गर्भ से बाहर भेजा। गर्भ में जब रहता है, कैद में रहता है, तो कैदी कहता है जो छोड़ दीजिए, जैसा आज के बाद हम शराब बेचना बंद कर देंगे, पीना बंद कर देंगे, चोरी करना छोड़ देंगे। कैद से बाहर आते ही भूल गए। अभी तुम कैद हो, मां के घर में हो, तो बोलते हो सत्य बोलूंगा, बाहर कर दूंगा तो दुनिया वाला है, यहाँ वाला जो करेगा वही वही करते रहोगे। इसीलिए बंद रहो। 10वां महीना हो, प्रसूति वायु वेग के द्वारा जब बहुत कष्ट हुआ, बहुत भगवान से विनय किया, तब जीव को भगवान बाहर को धकेल देता है। बाहर आया, मां के गर्भ में जीव भगवान को वचन दिया था, सत्य बोलूंगा, भगवान का भजन करूंगा। बाहर आते सब भूल गए, सब भूल गए। दुनिया की नाच तमाशा, दुनिया की लीला में लीन हो गए। दुनिया में आया बच्चा, दुनिया में सुखी है बच्चा, जब तक रोएगा नहीं मां अपना दूध नहीं पिलाएगी। छोटे छोटे कीटाणु मच्छर इत्यादि कटेंगे, बड़ा होगा तो पढ़ेगा, और बड़ा होगा शादी विवाह करेगा, संतान पैदा करेंगे, और करके उस संसार में लीन हो जाएंगे, कमा करके। जैसा संसार में आता है जी, वैसा इस संसार को छोड़ के चला जाता है। जीवन में कभी कभी को सुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन के बगैर इस संसार में कोई सुखी नहीं। कहीं धन है तो धन को भोगने वाला नहीं, ना भोगने वाला है वहां धन नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम विलास। सुखी भगवान तेरा। भगवान का जो दास हो, शरणागति हो, वो कभी नहीं दुखी रहता। राम के दास कोई ना कभी उदास। भगवान का दास कभी उदास नहीं। माता पिता बच्चों को कौन शिक्षा देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, पेट कैसे भरे। माते पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई
धर्म सिखावे। पेट कैसे भरे, यह शिक्षा मां अपने बच्चे को दे। यह शिक्षा की जरूरत नहीं, भगवत भजन करने की शिक्षा जो अपने बच्चे को, भक्ति की एक एक बात बता रहे हैं। नवदा भक्ति के बारे में भगवान कपिल माता देवहूति को बताए, हे मां, भक्ति की शुरुआत होती है विश्वास से। जब तक आप विश्वास नहीं भगवान पर करेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भक्ति का दूसरा धारा है संबंध। हम दुनिया से संबंध को जोड़ते हैं लेकिन भगवान से संबंध नहीं जोड़ते। संबंध जोड़ो किनसे? भगवान से। भक्ति का तीसरा धारा है समर्पण। भगवान को समर्पण करो। भक्ति की एक एक रास्ता बताए, अंतिम भक्ति बताए, आत्मनिवेदन। जो कुछ है भगवान का है, मैं भगवान का हूं और भगवान कह रहे हैं और उन भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता। ऐसा प्रार्थना करो, हे ठाकुर आप मेरे हो और मैं आपका हूं और आपके बिना रह नहीं सकता। सारा कुछ आपका दिया हुआ है और आपका दिया हुआ प्रसाद मैं पा रहा हूं। इसी के साथ भगवान के शरणागति हो जाना चाहिए, उसी से कल्याण हो जाता है। भक्ति की एक एक बात माता देवहूति सुनकर रो पड़ी। देवहूति का शरीर जल का रूप ले लिया, वह जल का रूप लेकर एक नदी बन गया, सिद्धिदात नाम की नदी। वह सिद्धिदात नाम की नदी गंगा सागर में जाके मिल गई। उसी गंगा सागर में भगवान कपिल जाके बस गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। वैसे तो यह दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, यह भक्ति का शास्त्र है। गंगा सागर लोग कहते हैं स्नान करने के लिए जाने के लिए, क्यों? जो भी इस भक्ति की सागर गंगा में एक बार गोता लगा ले वह फिर संसार में नहीं आता है। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। ये बांके बिहारी की सुंदर झांकी छवि है, उसको निहार करें। दक्ष प्रजापति के प्रसंग में प्रवेश करेंगे।